नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यूट्यूब के चैनल में इतिहास की बात ब्लॉग के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। खानवा युद्ध जो कि बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, उन ऐतिहासिक घटनाओं का सोर्स बाबरनामा, हुमायूंनामा, तारीख़ रसीदी, लेनपूल, रशब्रुक विलियम्स में उपलब्ध है। इस युद्ध के क्या कारण थे? पहला कारण, मुग़ल बादशाह बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात भारत में ही रहने का निश्चय किया और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति लूटपाट कर वापस नहीं गया। बाबर ने देखा कि भारत में अगली सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति मेवाड़ के हिंदू राजपूत शासक राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा भी कहा जाता है कि थी। राजपूत जाति बहादुर थी और प्रत्येक राजपूत युद्ध में पराजित होने के बजाय बलिदान हो जाना गौरवपूर्ण मानता था। राणा सांगा के बारे में बाबर को बताया गया था कि वह अनुभवी सेनापति है। उसने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े थे और उसके शरीर पर 80 घावों के चिन्ह थे। उसने राजस्थान एवं अन्य राज्यों के राजपूत शासकों को एकता के सूत्र में बांध दिया था और वे राणा सांगा के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। राणा सांगा के पास एक विशाल सेना थी। मुगल सेना में राजपूतों के शौर्य, साहस, विशाल सेना के बारे में सुनकर मुगल सैनिकों को पहली बार भय लगा और उनका मनोबल गिर गया। दूसरा कारण, राणा सांगा बाबर के बजाय अफगानों को अधिक उपयुक्त समझता था। इसी कारण उसने हसन खां मेवाती से बाबर को भारत से निकालने के लिए सहायता मांगी। महमूद लोदी को भारत का बादशाह स्वीकार किया और आलम खां लोदी को अपने यहाँ शरण दी। बाबर के भारत में रहने से राणा सांगा दिल्ली और आगरा अपने आधिपत्य एवं संरक्षण में लेने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता था। इस कारण राणा सांगा ने अफगानों की मदद से बाबर को भारत से निकालने का निश्चय किया। तीसरा कारण, बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसे युद्ध में सहायता नहीं दी। चौथा कारण, राणा सांगा ने भी बाबर पर यह दोष लगाया कि उसने बयाना, कालपी और धौलपुर पर अवैध कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में बाबर का राजपूतों से युद्ध आवश्यक हो गया था। राणा सांगा की सेना ने हसन खां एवं महमूद लोदी की सेना के साथ बाबर के विरुद्ध युद्ध के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ किया। बाबर आगरा में था और वह भी राणा के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह भी आगे बढ़ा एवं 11 फरवरी 1527 को दोनों सेनाएं फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा नामक स्थान पर आमने सामने आ गई। मेवाड़ शासक राणा सांगा के नेतृत्व में विशाल राजपूत सेना, जिसके साहस एवं वीरता की बातें मुगल सेना को सुनाई दे रही थी। राणा सांगा एक कुशल सेनापति था। उसको 100 युद्ध लड़ने का अनुभव था एवं उसके शरीर पर 80 घाव के चिन्ह थे। उससे समस्त उत्तर एवं पश्चिम भारत के मुस्लिम शासक एवं अफगान सरदार भयभीत रहते थे। राजपूतों की विशाल सेना एवं राणा सांगा की कीर्ति सुनकर बाबर की मुगल फौज का नैतिक एवं मानसिक बल कम हो गया एवं इसे पराजय का भय लगने लगा। ऐसी स्थिति देखकर बाबर ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी के सम्मुख कभी शराब न पीने की शपथ ली। शराब के प्याले और बर्तन तुड़वा दिए, बची हुई शराब को नष्ट कर दिया। युद्ध के पश्चात स्वदेश जाने के इच्छुक सैनिकों को वापस जाने का आश्वासन दिया। मुसलमानों को व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया। अपने सैनिकों के सामने जोशीला भाषण दिया और 11 फरवरी 1527 को जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध घोषित कर दिया। बाबर के सभी सैनिकों एवं सरदारों ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली कि वे मरते दम तक युद्ध करेंगे। उसने मुगल सेना को जोश से भर दिया। बाबर की सेना में 40,000 सैनिक थे। उसमें घुड़सवार सैनिक, तीरंदाज, तोपखाना, बंदूकें शामिल थीं। बाबर ने
तोपखाने को तुलगमा युद्ध नीति से एवं उस्मानी युद्ध की नीति से तैनात किया। नई बंदूकों सहित सैनिक एवं तुर्की तीरंदाज तैनात किए। तीरंदाजों को राणा सांगा पर निशाना लगाने का लक्ष्य दिया गया। इधर राणा सांगा की सेना में 1 लाख सैनिक थे। उसकी सेना में 500 हाथी, घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक थे। राजपूत सेना की व्यूह रचना में सबसे पहले हाथी, उसके पीछे घुड़सवार सैनिक एवं पैदल सैनिक थे। 16 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ। राणा सांगा की हाथियों की अग्रिम पंक्ति ने बाबर की सेना पर बढ़ना प्रारंभ किया। तभी बाबर के तोपखाने गोलाबारी शुरू कर दी। पहली बार तोपों की आवाज़ सुनकर हाथी विचलित होकर पीछे की ओर भागने लगे। तभी राणा सांगा ने राजपूत घुड़सवार सैनिकों को बाबर के तोपखाने पर कब्जा करने एवं बाबर की सेना के मध्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राजपूत घुड़सवार सेना मुगल सैनिकों पर आक्रमण किया। इससे बाबर की सेना के मध्य में हाहाकार मच गया एवं बाबर को राजपूतों के शौर्य एवं वीरता के कारण पराजय दिखने लगी। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। करीब 8 घंटे हो चुके थे। अब राणा सांगा ने बाईं तरफ से अफगान सैनिकों एवं दाईं तरफ से पैदल सैनिकों को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ाया। बाबर ने अपने तुर्की तीरंदाजों को आगे बढ़ाकर राणा सांगा पर निशाना लगाने का लक्ष्य दिया, जो कि सफल रहा। राणा सांगा के माथे पर तीर लगा और वो हाथी के हौदे पर मूर्छित हो गए। राजपूत सरदारों ने उनको युद्ध स्थल से हटा लिया एवं उनके स्थान पर राजपूत सरदार झाला अज्जा को राणा सांगा के हाथी पर राणा सांगा का मुकुट पहनाकर बिठा दिया। लेकिन राणा के घायल होने पर राजपूत सेना को कुशल नेतृत्व न प्राप्त हो सका एवं राणा के घायल होने की सूचना सैनिकों तक पहुंच गई। अब उनका मनोबल समाप्त हो गया और अंत में राजपूत तितर बितर हो गए। यह युद्ध करीब 20 घंटे चला और बाबर को विजय प्राप्त हुई। सैनिक दृष्टि से इस युद्ध ने मुगल हथियारों और युद्ध के तरीकों की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। राजपूत शौर्य एवं साहस में कम न थे, लेकिन राणा सांगा के बीच युद्ध में घायल होने एवं युद्ध भूमि से हटाना राजपूत सरदारों का निर्णय सही साबित नहीं हुआ। राणा सांगा का नेतृत्व न होना युद्ध की पराजय का मूल कारण बना। इस युद्ध की पराजय से राजपूतों की शक्ति दुर्बल हो गई एवं प्रत्येक राजपूत वंश ने अपने राजवंश के योग्यतम बहादुरों को खो दिया। बाबर ने युद्ध में मारे गए राजपूतों के सिरों की एक मीनार खड़ी कर दी और गाजी काफरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। राणा सांगा, जो कि युद्ध में घायल हो गया था, उसकी जनवरी 1528 में मृत्यु हो गई। मेवाड़ का वह गौरव नष्ट हो गया जिसने राजपूतों को एकता प्रदान की थी। इसके पश्चात राजपूत राजा कभी एक न हो सके। इस युद्ध ने मुगल वंश को भारत में स्थापित कर दिया। अगले वीडियो में शिवाजी द्वारा मुगल छावनी पर किए गए आक्रमण के बारे में जानेंगे। मेरे इतिहास की बात ब्लॉग के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद।